हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको एक कहानी सुनाई थी और मैंने आपको कहा था कि इसका सस्पेंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो सस्पेंस बता देता हूँ कि क्या है। देखिए, मैंने जानबूझ के आपको बताया था कि 3 कैंडिडेट है और यूपीएससी की अगर प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें भी अभी जो लोग एग्ज़ाम देने वाले इस साल, उसमें भी ये 3 टाइप के कैंडिडेट ही पाए जाते हैं। पहले कैंडिडेट वो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूरज कुमार। तो पहले कैंडिडेट वो है जिनको बहुत सारे लोगों की एडवाइस लेना अच्छा लगता है, जो बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं कि सर मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे, ज़्यादा है कि कम है। जैसे मान लीजिए कि आपका टेस्ट का स्कोर आया, अब आप खुद तय कर सकते नहीं है ये चीज़ कि आपको पता है कि कितने मार्क्स लाने हैं, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना है, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। आपको दूसरों से सर्टिफिकेट चाहिए कि सर आप बता दीजिए। आप अगर बता देंगे तो मतलब कि हमें भगवान मिल गए, और आपने एक बार कहा कि हमसे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी तो मतलब हमारी हो जाएगी। अगर आप ऐसा मानते हैं तो 50,000 साल तक आपकी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगी। सबसे पहली बात ये समझो आप कि आपके अंडर कॉन्फिडेंस के पीछे कारण क्या है। आप बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से घिरे हुए हैं कि आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। सो आई वुड सजेस्ट, तब देखो पिछली कहानी के अंदर मैंने बताया था कि कौन युद्ध जीतेगा। सूरज कुमार जो युद्ध नहीं जीतेगा। वाई? युद्ध के दरमियान देखो, यूपीएससी की प्रीलिम्स एक युद्ध है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से 10,000 सिलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो अगर आपको 5 लाख में से 10,000 में आना है, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। और युद्ध का नियम है, अगर युद्ध के दरमियान आप बहरे हो गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन कहां से आके आपके ऊपर वार कर देगा। सो युद्ध के नियम के हिसाब से कौन नहीं जीत सकता? सूरज कुमार तो नहीं जीत सकता। दूसरा, रणजीत। अब इसका नाम मैंने जानबूझ के रणजीत रखा था। जो लोग मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े उनको पता होगा कि पंजाब का एक राजा है, राजा रणजीत सिंह। बहुत ही ज़बरदस्त आर्मी थी उसके पास, सेकेंड बेस्ट आर्मी इन एशिया, सेकेंड बेस्ट, राजा रणजीत सिंह। बट अंग्रेज़ों के साथ कभी युद्ध नहीं किया। ये ऐसे कैंडिडेट है, मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं कि ये ऐसे कैंडिडेट है जो एक्चुअल में प्रैक्टिस करने में नहीं मानते, जो सिर्फ पढ़ने में मानते। इनको लगता है कि पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। जो ना टेस्ट देते हैं प्रॉपरली, जो ना नोट्स बनाते हैं, जो आलसी टाइप के कैंडिडेट्स हैं, जो लेजी कैंडिडेट्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जिनको लगता है कि वीडियोस देखने से, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी है ना, ये आदत पड़ जाएगी। जब जब प्रीलिम्स नजदीक आती है तो लोगों को आदत पड़ती है क्विक रिवीजन के वीडियोस देखने का। एक्चुअल में वो आपका टाइम जो है वो खराब कर रहा है। एक्चुअल में वो चीज जो आपको आपके सक्सेस से दूर ले जा रही है। उतना ही टाइम आप ज्यादा पेपर सॉल्व करने में लगा सकते हैं। सो द थिंग इज, इनका भी एग्जाम या ये भी युद्ध में नहीं जीतेंगे। वाई? क्योंकि ये लेजी है। युद्ध जीतने के लिए पहले युद्ध करना पड़ता है। इन्होंने कभी युद्ध किया नहीं। अगर आप एग्जाम से पहले एग्जाम का माहौल फील नहीं करेंगे तो आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो एग्जाम में जाने से पहले, असली युद्ध में जाने से पहले नकली युद्ध में बैठना पड़ता है। नकली युद्ध का मतलब मॉक टेस्ट्स, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देनी पड़ेगी, नोट्स बनानी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। ये सारी चीज करने वाली है। जितने लोग आलसी होते हैं उनको क्या पसंद आता है? बैठना, पढ़ना, वीडियोस देखना, दैट्स इट। पढ़ना तो है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, बट उसका एप्लीकेशन वो कहां पे दिखता है? आपको टेस्ट में दिखता है। तो युद्ध जीतेगा कौन? अर्जुन। युद्ध से जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि ये गूंगा हो गया, इसकी आवाज चली गई। अच्छा है, आवाज चली जाने से युद्ध में कोई नुकसान नहीं। ये अंधा हो गया युद्ध से पहले, पहले दिन मारा जाएगा, इसको युद्ध में कोई नुकसान नहीं। तो युद्ध कौन जीतेगा? अर्जुन। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अकेले रहो, जब तक प्रीलिम्स नहीं आती तब तक आप अकेले रहो। किसी से बातें मत करो, अपने मेंटर से मिलो, फैकल्टी से मिलो, उन सब से मिलो।
किसी दोस्त से बातें मत करो, किसी रिश्तेदारों से बातें मत करो, अकेले में पढ़ाई करो। जब आपको कोई टेंशन फील होता है, जब आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट आता है, मेंटर से जाके मिलो, मेंटर आपका डाउट सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। बट हो सके उतने ज्यादा अकेले में रहो। युद्ध कौन जीतेगा? अर्जुन। तो आई होप आप सबको आंसर मिल गया होगा। नाउ ये वाला जो वीडियो है वो किस लिए बना है? ये इसलिए बना है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, अब जो प्रीलिम्स आ रही है, ऑलमोस्ट आज 1 तारीख है और आप सबको प्रीलिम्स देने में ऑलमोस्ट अभी 2 महीने बाकी है। तो 2 महीने से पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है कैंडिडेट्स के साथ, क्या इश्यूज आप फेस कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 एक प्रॉब्लम से। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है रिटेंशन का, कि सर हमें लगता है कि हम सब भूल गए, हमने जितना भी अभी तक पढ़ा था वो सब भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा। पॉलिटी हमने बहुत पढ़ा था सर, बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन अब राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों एक समान लग रहे हैं। सर हमने एनवायरनमेंट पढ़ा था, सारे कन्वेंशन पढ़े थे, सारी स्पीसीज याद रखे थे, लेकिन अब कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम अभी लग रही होगी कि रिटेंशन की हमको बहुत प्रॉब्लम है। देखो, रिटेंशन की प्रॉब्लम कब होती है उसका मतलब समझो। आप जब स्कूल में थे तो आपके स्कूल में एक नियम हुआ करता था। वो नियम ये था कि टीचर जो है वो आपको बोल बोल के पढ़ाते थे। आपके टीचर आपको बोल बोल के पढ़ाते थे। जैसे आप याद करो, आप जब स्कूल में थे, वो जो टेबल्स आते थे मैथ्स के अंदर, तो टीचर आपको बोल के पढ़ाते थे। वाई? टीचर को क्या मज़ा आता था वो गाना सुनने में? ऐसा तो है नहीं कि टीचर ऐसे 1 2 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऐसे टीचर को क्या मज़ा आता था उसमें? नहीं। सवाल है सेंसेस का। आप अपनी जितनी ज़्यादा सेंस का इस्तेमाल करके किसी चीज़ के पीछे आप पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी, जितनी ज़्यादा सेंस आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपको याद रहेगी। आप सिर्फ पढ़ते हैं मतलब आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। आप बोल के पढ़ते हैं मतलब आंखें, बोलना और सुनना, क्योंकि आप जो बोलेंगे आपको भी सुनाई देगा। 3 सेंस यूज हो रही है। आप बोल के पढ़ते हैं और उसको फिर लिखते भी है, 4 सेंस यूज हो रही है। जितनी ज्यादा सेंस यूज होगी उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगा। सिंपल नियम है ये, साइंटिफिक नियम। तो जिनको भी रिटेंशन की प्रॉब्लम है, मेरी एक एडवाइस आप फॉलो करो। एक अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, लुक अप्रोच। जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम देते हैं तो आप क्या क्वेश्चन को सुनते हैं? नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़ते हैं मतलब आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आंसर है, उसमें से सही आंसर क्या है आपको फाइंड करना है। दिस इज लुक अप्रोच। जब भी आप कोई किताब पढ़े, उसके अंदर आप जो अलग अलग चीजें अंडरलाइन करते हैं ना, वो है उसके कीवर्ड्स। उसको हो सके उतना मैक्सिमम 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 100 बार देखिए। जब आपको क्वेश्चन के अंदर वो कीवर्ड दिखाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप क्या करते हैं, जैसे कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, आप उसकी वीडियो देखते हैं या किसी के साथ डिस्कस करते हैं। वो अप्रोच क्या है? सुनने वाला अप्रोच है। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर क्या आप बीच में किसी के पास से वो चीज सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। आपको सारी चीजें देख के ही सॉल्व करनी है। सो दैट इज द लुक अप्रोच। हो सके उतनी आंखें आपकी तेज दौड़नी चाहिए। अगर आपको रिटेंशन का प्रॉब्लम है तो ये चीज आपको हेल्प करेगी, लुक अप्रोच। द सेकेंड प्रॉब्लम इज, जो मेजोरिटी कैंडिडेट्स अभी फेस कर रहे हैं, कंफ्यूजन। कि सर हम 4 ऑप्शन है A B C D, उसमें से 2 को तो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन 2 के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे कि सर हम 2 को तो एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना है? आज मैं आप सबको एक टेक्निक बताता हूं। यू हैव 100 क्वेश्चंस,
जब आपके हाथ में पेपर आए, सबसे पहला काम क्या करना है, इन 100 क्वेश्चन को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। X, Y, Z and 0. You must divide these questions into 4 parts, X, Y, Z and 0. अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप सही आंसर नहीं ढूंढते। यूपीएससी की प्रीलिम्स का नियम है कि हमें सही आंसर नहीं ढूंढना है, हमें क्या करना है, गलत आंसर को एलिमिनेट करना है। दैट मीन्स जिस क्वेश्चन के अंदर आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं वो है टाइप एक्स क्वेश्चन। जहां पे आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं वो है टाइप वाई क्वेश्चंस। जहां पे आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं वो है टाइप जेड क्वेश्चन। जो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है या फिर जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है वो है टाइप 0 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं। गांधी जी की लाठी जो कितने मीटर लंबी हुआ करती थी, अकबर कितने मीटर लंबा कपड़ा पहनता था, आपको पता ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। नाउ 100 क्वेश्चंस आर देयर। आई होप सबको ये समझ में आया कि क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। फॉर दीज 100 क्वेश्चंस यू हैव 120 मिनट्स। You have 120 minutes. Divide 120 minutes into 3 parts. 45, 30, 45. 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले 45 मिनट में आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। यू मस्ट आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस कि वो क्वेश्चन टाइप एक्स, वाई, जेड, 0 कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आपका जो पेपर है उसी में लिख दीजिए उसके आगे एक्स, वाई, जेड, 0। पहले 45 मिनट में आप ये करेंगे एंड इसी 45 मिनट में आप टाइप एक्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। टाइप एक्स क्वेश्चन को इसी 45 मिनट में आप अटेम्प्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू 30 मिनट्स, नेक्स्ट 30 मिनट्स आपको क्या करना है। नेक्स्ट 30 मिनट्स यू विल अटेम्प्ट फॉर टाइप जेड। ये टाइम आप कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, टाइप जेड क्वेश्चंस में। ये जो टाइप जेड वाला क्वेश्चन जिसमें आपने एक ऑप्शन को सिर्फ एलिमिनेट किया है, मतलब आपको पता है कि ABCD 4 ऑप्शन है तो उसमें से ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। जब इस पे आप 30 मिनट तक जोर लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि या तो ये क्वेश्चन Z में से Y में कन्वर्ट होगा या तो ये क्वेश्चन Z में से 0 में कन्वर्ट होगा। जोर लगाना पड़ेगा आपको। जोर कितना लगाना है, सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, Z को Y तक ले आओ। फिर भी अगर कुछ आइडिया नहीं आता, Z को 0 में कन्वर्ट कर दो। बस 30 मिनट्स आपको यह काम करना है। अब जो टाइप Z वाले हैं उसको आप Y या 0 तक पहुंचा गए। यहां पे बीच में आपको एक ब्रेक लेना है। ब्रेक लेके आपको आपका स्कोर जो है वो चेक करना है। स्कोर चेकिंग इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको कि आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं। आप ये देखो कि आपने कितने मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ये ओरिजिनल प्रीलिम्स में आपको यूज करना है ये टेक्निक। नाउ जब आपने आपका स्कोर चेक किया कि मेरा इतना स्कोर हो रहा है, मतलब आपने इतने मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको पता होगा कि जब आपने प्रीलिम्स देने से पहले आपकी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज दी होगी उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से मान लीजिए कि आपके 50 करेक्ट होते हैं, तो मतलब आपकी एक्यूरेसी जो है 50% हुई। उस एक्यूरेसी के हिसाब से मान लीजिए कि यहां तक आपने टोटल 160 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, या मान के चलो कि आपने 140 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी है, 50%, मतलब कि आपके करीबन करीबन 60 से 70 के बीच में मार्क्स आने के चांसेस है। अगर हम नेगेटिव को भी हटा दे तो 60 से 70 मार्क्स, ठीक है। चलो वर्स्ट केस में मान लेते हैं कि आपके अभी तक सिर्फ 50 मार्क बन रहे हैं, 50 मार्क, और आपको पता है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको 90 प्लस
या फिर मान लीजिए कि सेफ मार्जिन आपको 100 अचीव करना है, 100 मार्क्स का मार्जिन आपको अचीव करना है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। अब आपके पास है 45 मिनट्स। आपको मार्जिन कितना तय करना है? 50 हो रहे, आपको 100 लाने, मतलब 50 मार्क्स चाहिए आपको। और आपके पास बचे हैं टाइप वाई क्वेश्चंस। वो टाइप वाई में से आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 50 मार्क के। मतलब कि ये बनता है आपका 25 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होता है, तो मतलब 25 क्वेश्चन अगर सही हो जाएंगे तो आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 25 अटेम्प्ट करेंगे वो 25 के 25 सही होंगे, लेकिन अगर आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से तो 25 करेक्ट हो सकते हैं ना। अगर आपकी एक्यूरेसी और भी कम है तो आप 40 तक ले जाइए, 40 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लीजिए। इसीलिए ये जो पूरी टेक्निक है उसको आपको आपके प्रीलिम्स से पहले जो टेस्ट सीरीज आप देते हैं उसके अंदर अप्लाई करना है, ताकि प्रीलिम्स आते आते आपकी एक्यूरेसी जो है वो सुधर जाए और यहां पे आप कोई रिस्क अवॉइड करें। तो सिंपल बस टाइप वाई क्वेश्चन आपको उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितने मार्क्स का मार्जिन आपको कवर करना है। सिंपल, रिस्क भी कम रहेगा, मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपका ये जो प्रॉब्लम था कि सर हमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, वो ये टेक्निक से आप सॉल्व कर पाएंगे। जितना हो सके उतना मैक्सिमम टेस्ट के अंदर ये टेक्निक आप यूज कीजिए। तो ये कंफ्यूजन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। फिर एक और प्रॉब्लम कि सर हमारा सी सेट वीक है, कि सी सेट के अप्रोच के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल मैकेनिज्म बताता हूं। सी सेट कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्शंस: मैथ्स, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे ज्यादा रिस्क रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है। रिस्क इन द सेंस नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है। सबसे कम रिस्क रीजनिंग में है। ज्यादातर कैंडिडेट्स इसमें कंफर्टेबल होते हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको ये कंफर्टेबल लगता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको ये कंफर्टेबल लगता है। एक जनरल स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर सकते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, कि सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मैथ्स के जितने चैप्टर आपको आते हैं उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप स्कोर को चेक करें, जो अभी मैंने आपको बताया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। सी सेट में तो आपको पता है ना कि कितने मार्क्स लाने हैं, 67 मार्क्स लाने हैं बस। तो जितना मार्जिन है उससे थोड़े ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कीजिए आप, ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। तो आपकी सी सेट की प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा जैसे कुछ प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम्स और भी है, कॉमन प्रॉब्लम्स। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है उसमें से कि भाई सर वी रिमेन अंडर कॉन्फिडेंट, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमारा इस बार प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं। अब आपके कॉन्फिडेंस की चाबी क्या है? सबसे पहली बात यह है कि कॉन्फिडेंस आपको आउटकम से मिलेगा, मोटिवेशन से नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे कितना भी मोटिवेशन देख लो, आप कितनी भी मोटिवेशनल किताबें पढ़ लो, लेकिन आपको मोटिवेशन सिर्फ आपके आउटकम से मिलेगा। और वो आउटकम कैसे पता कैसे करना है कि सर हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं? आप एक स्कोर शीट बनाओ इस टाइप की, जिसमें सीरियल नंबर हो, टेस्ट का नाम हो, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं और स्कोर कितना है। ऐसी एक स्कोर शीट बनाओ आप खुद की। बस आपको सिर्फ ये चेक करना है कि यहां पे जो एक्यूरेसी है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही, मेंटर से जाके मिलो कि सर क्या किया जाए इसके बारे में। बस आपके पास ये आउटकम होना चाहिए, आपके नजर के सामने होना चाहिए कि आपके स्कोर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एक लिमिट से ज्यादा स्कोर इंक्रीज नहीं हो सकते, 110, 120, 130, उससे ज्यादा स्कोर इंक्रीज नहीं हो सकते।
जब फुल लेंथ टेस्ट है तो फुल लेंथ के अंदर 100, 110 उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे फिर, तो वो भी एक अच्छी बात है, उतना ज़्यादा तो कट ऑफ होता नहीं है। तो कॉन्फिडेंस कम है, मोटिवेशन के पीछे मत भागो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपका आउटकम चेक करना है। एंड लास्ट, सबसे जो बहुत ही बुरा प्रॉब्लम है सभी के अंदर, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट से मिलता हूँ, डेली मिलता हूँ, कि जो मुझे कहते हैं कि सर सोच रहे हैं कि इस बार का अटेम्प्ट जो है वो स्किप कर ले, नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करके हम अटेम्प्ट देंगे। आप सिर्फ एक चीज़ समझो, नेक्स्ट ईयर आप अटेम्प्ट देंगे तो तब क्लियर होगा उसकी क्या गारंटी है। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले कहानी से शुरुआत की कि जो लोग युद्ध लड़ने से डरते हैं वो कभी युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स एक युद्ध है, और युद्ध में अगर जीतना है तो योद्धा बनना पड़ेगा, और योद्धा बनने के कुछ नियम है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और योद्धा बनने का जो सबसे बड़ा नियम है वो ये है कि एक योद्धा कभी युद्ध लड़ने से डरता नहीं है। हाँ, जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट, और अगर प्रिपरेशन ठीक से नहीं की है तो आप सोचिए उसके बारे में, लेकिन जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि सर इस बार का अटेम्प्ट दे या ना दे। कोई आपकी ट्रेन छूटी नहीं जा रही, आपको अटेम्प्ट देना है, गलती करेंगे तो गलती को सुधारेंगे। बिना युद्ध लड़े कभी युद्ध जीता नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने कहानी से शुरुआत की थी। तो आई होप आपके प्रॉब्लम्स जो है उसके सॉल्यूशंस आपको मिल चुके होंगे। इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसके ऊपर अच्छे से वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।